Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fifth module of the topic time and work, and in this module we are going to solve moderate to difficult level questions. This is a very important topic क्योंकि अगर आप इस टॉपिक में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे अगर आप इसे कर लेते हो अच्छे से समझ के इट मीन्स कि यू नो द टॉपिक टाइम एंड वर्क। मतलब इसमें से फिर टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे क्योंकि इसमें हम मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे वो इतने इजी नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और डेफिनेटली ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, three taps are connected to a tank. Diameter of three taps are given as 4 centimeter, 6 centimeter, 8 centimeter. If all the taps are working together, the tank fills in 40 minutes. In how much time the most efficient can alone fill the tank? So एक टैंक है, इसमें तीन टैप्स लगाए हैं ऐसे और सबके डायमीटर्स डिफरेंट है। एक का है 4 सेंटीमीटर, एक का है 6 सेंटीमीटर, एक का है 8 सेंटीमीटर। इतना तो हमसे हमें यहाँ से पता चल गया कि ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट वाला टैप है क्योंकि इसका डायमीटर सबसे बड़ा है। ये टैप एक टैप है जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का है 6 एंड तीसरे का है 8। करेक्ट, इस तरह से है। दिस वन इज 4। अभी ये तो हमें पता है कि इसमें से सबसे ज्यादा पानी आने वाला है, बट इनकी एफिशिएंसी क्या है? सो पानी कहाँ से आता है? क्या पानी इस रेडियस के हिसाब से आता है, इस डायमीटर के हिसाब से आता है, इस सर्कमफरेंस के हिसाब से आता है, या फिर इस एरिया के हिसाब से आएगा? कहना है पानी इस एरिया में से बाहर निकलने वाला है। सो वी नीड टू फाइंड कि अगर रेडियस का रेशियो, सपोज दिस इज अ टैप 1, दिस इज टैप 2 एंड दिस इज टैप 3, तो उनका रेडियस जो है वो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस का रेशियो दैट इज 2:3:4, but we know that area is equal to pi r square, wherein pi is a constant, so we can say that area is directly proportional to not radius, but area is directly proportional to radius का square। तो radius area का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? It is 2 square is to 3 square is to 4 square, so that is equal to 4 is to 9 is to 16। यानी कि ये तीनों टैप में एरिया का जो रेशियो है वो 4:9:16 है, तो उसी के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी चलेगी। ठीक है, सो देयर आर थ्री टैप, T1, T2 एंड T3। T1 का डायमीटर 4 सेंटीमीटर, T2 का 6 सेंटीमीटर एंड T3 का 8 सेंटीमीटर है। सो सबसे एफिशिएंट टैप है T3 और उसका एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा इस तरह से 4:9:16। ठीक है, इस पार्ट को मैं रब कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ये 4:9:16 कैसे आया ये मुझे लगता है आप सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड एफिशिएंसी। आ गया, अभी हमारा काम हो जाएगा। हियर वी विल राइट द टाइम, दिस इज द एफिशिएंसी एंड व्हाट इज रिटन वर्किंग टुगेदर, यानी कि if all the three taps are open, T1 plus T2 plus T3, so they are taking 40 minutes to fill the tank. What is the combined efficiency of all the three taps? That is 4 plus 9 plus 16, that is equal to 29. So we will assume the capacity of the tank as 29 into 40. Question is, in how much time the most efficient tap can alone fill the tank? So we know that T3 is the most efficient one. इसे कितना टाइम लगेगा? So can I say इसे टाइम लगेगा 29 into 40 डिवाइड बाई its efficiency, that is equal to 16। 8 से डिवाइड करेंगे 2, 8 से डिवाइड करेंगे 5, 29 into 5, 29 into 5 कितना होता है? So 30 into 5 150, so 29 into 5 is 145, 145 का हाफ, 145 का हाफ होता है 70.5। So answer is option C, 72.5 minutes।
ठीक है, सो व्हाट वी लर्न हियर इज कि अगर डायमीटर दिया है तो भी हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, A and B can do the work in 24 days. B and C can do it in 32 days. Okay, let's see. This is a wonderful question. और इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो फिर बहुत लंबे लंबे मेथड से आप क्वेश्चन करोगे। A and B can do the work in 24 days. B and C can do the work in 32 days. So time is given. So from this we will assume the work. 24 and 32 का LCM is 96. So let's find the efficiency of A and B and B and C. A and B का joint efficiency is 96 divided by 24, that is 4, and B and C का joint efficiency is, ठीक है? Now let's see the question. After A has been working for 10 days, B for 14 days, C finishes the work in 26 days. तो A ने कितना दिन काम किया? 10 days. B ने काम किया 14 days. एंड में सी आया एंड सी वर्क फॉर 26 days एंड फाइनली काम खत्म हो गया। तो काम कितना हमने अज्यूम किया? 96 यूनिट्स का। सो फाइनली 96 यूनिट्स का वर्क डन। आफ्टर ए वर्क फॉर 10 days, बी वर्क फॉर 14 days एंड सी वर्क फॉर 25 days। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो अगर हमें ये निकालना है कि बी अकेले को कितना टाइम लगेगा तो हमें बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी आएगा तो टाइम आएगा। Now the problem here is that all these people are working individually और हमारे पास जो efficiency है वो joint efficiency है ABC का। So this is something which is very tricky। अभी देखिए हमारे पास joint efficiency है A and B का, but the problem is that कि A और B साथ में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको साथ में काम करने को बोलते हैं। आप देखो A ने 10 दिन काम किया, B ने 14 दिन काम किया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A एंड B ने मिलके 10 days काम किया। हाँ, लेकिन बी ने और 4 days और एक्स्ट्रा काम किया है। सो उसमें हम बी और सी को जोड़ देते हैं। तो बी का 4 days प्लस सी का 4 days, तो ऐसे लिख देंगे कि बी और सी ने मिलकर 4 days काम किया। अभी सी ने इन टोटल 26 days सी वर्क, उसमें से 4 days ऑलरेडी भी कंसिडर्ड, तो बचा 22 days। दिस इज हाउ वी कैन राइट। हमने क्या किया? सबको कंबाइन कर दिया। वाई? बिकॉज वी नो द जॉइंट एफिशिएंसी ऑफ ऑल द 3 people। किसी का भी इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता। And finally the work 96 unit का work is done. Okay, so A and B का efficiency is 4 and they work for 10 days. So work done by them is 40 units. Similarly, B and C work for 4 days. Every day they are doing 3 units of work. तो 4 days में they must have done 12 units of work. और उसके बाद में C ने 22 days काम किया और 96 यूनिट का काम हो गया। तो अभी हम ये निकालते कि C ने इस 22 days में कितना काम किया। So that is nothing but 96 minus 40 minus 12. So 96 minus 52, so 44। यानी कि C ने 22 days में 44 यूनिट्स का काम किया, यानी कि C एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। सो C का एफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट्स पर डे। C का एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है, बट B एंड C का जॉइंट एफिशिएंसी 3 है, यानी कि B का एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट पर डे, क्योंकि दोनों मिलके 3 यूनिट्स बनाते हैं। सो B 1 यूनिट बनाता होगा। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज B कैन अलोन डू द वर्क। तो B को काम करना है 96 यूनिट का एंड एवरी डे ही इज मेकिंग 1 यूनिट। सो कैन आई से ही विल टेक 90 days टू फिनिश द वर्क। सो आंसर इज 96 days। Very good question. Very tricky, very good. Next, time taken by A alone to finish a piece of work is 60% more than A and B together to finish the same piece of work. यानी कि A को कितना टाइम लग रहा है एक काम करने में, और A प्लस B को कितना काम टाइम लग रहा है एक काम करने में, ये दिया है। ठीक है,
सो ए को 60% ज्यादा टाइम लग रहा है. इट मीन्स दैट इफ बी ए एंड बी टुगेदर दे आर टेकिंग 10 days to finish the work, then A is taking 60% more, यानी कि A alone is taking 16 days to finish the work. एफिशिएंट टाइम का रेशियो हो गया 8:5 का. सो फ्रॉम दिस कैन वी से कि एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा. सो ए का एफिशिएंसी वर्सेस ए प्लस बी का एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 5:8. ठीक है. अच्छा, अभी इस कहानी में 3 लोग हैं, ए बी सी. नाउ ए का एफिशिएंसी लेट्स टेक एज 5 एंड ए प्लस बी का जॉइंट एफिशिएंसी इज 8. इट मींस दैट बी का एफिशिएंसी इज 3. ठीक है. आगे क्या लिखा है? C is twice as efficient as B. It means that if B ka efficiency is 3, then C ka efficiency has to be double, that is 6. Now the question is, B and C together can do the work in 13 3/3 days. 13 1/3 days यानी कि 40/3 days. ठीक है. So B and C together can do the work in 40/3 days. और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है? सो इट इज 3 + 6 is 9. So from this, can we say that the work is nothing but time into efficiency? So that is equal to 9 into 40/3. So work is 120 units. ना काम है. ठीक है. Question is, in how many days A alone can finish the work? तो A का efficiency 5 है. So how much time A will take? So we can say it is 120 divided by 5. That is equal to 24 days A will take to finish the work. Next. This is a very different type of question और इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है. अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है. Question is, A takes 18 hours more than that of A and B working together to do a certain piece of work, while B takes 2 hours more than that of A and B working together. यानी कि अगर A प्लस B को एक काम करने में अगर x नंबर ऑफ आवर्स लग रहे हैं, तो ये दिया है कि A को 18 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि A इज टेकिंग x + 18 एंड B इज टेकिंग 2 आवर्स मोर, यानी कि B इज टेकिंग x + 2 आवर्स. ठीक है. यानी कि A प्लस B को अगर एक काम करने में, if they are taking x hours, then the same work is done by A in x + 18 hours and B in x + 2 hours. This is given to us. Find in how many hours A and B working together can finish the same piece of work. यानी कि हमें निकालनी है x की वैल्यू. हमें निकालनी है x की वैल्यू. इस टाइप के क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक है. जब ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है? x को आपको ऐसे लिखना है, x इज इक्वल टू √, ये जो एक्स्ट्रा है ये दोनों वैल्यूज आपको अंदर लिख देनी है. 18 इंटू, आंसर इज 6. 10 सेकंड भी शायद मैंने ज्यादा बोले, 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड्स में यू कैन डू दिस क्वेश्चन. आपको क्या करना है? 18 × 2 36, 36 का स्क्वायर रूट. आंसर इज 6. अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो फिर काफी समय जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर इक्वेशन बना के करना. नेक्स्ट. A takes 16 days more than C and 7 days more than B to complete a work. तो इससे साफ साफ लग रहा है कि A को C के कंपेयर में 16 डेज ज्यादा लग रहे, B के कंपेयर में 7 डेज ज्यादा लग रहे. तो A इज द वन हु इज वेरी स्लो एंड C सबसे ज्यादा फास्ट है. तो हम C को है ना x डेज मान के चलते कि C को x डेज लग रहे एक काम कर रहे. ठीक है. तो उसके कंपेयर में हम A और B का निकालते हैं. ठीक है. नाउ A इज टेकिंग 16 डेज मोर देन C, यानी कि A को लग रहा है x + 16, बट A को 7 डेज ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू B, यानी कि B को A के हिसाब से 7 दिन कम लगते हैं. तो
तो इसमें से 7 दिन और माइनस कर देते तो बी को लगेंगे x+9। यानी कि जो काम सी जो है वो x डेज में फिनिश कर रहा है, वही काम करने के लिए बी इज टेकिंग x+9 डेज, ए इज टेकिंग x+16 डेज। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज A and B together will complete the work, और उन्होंने ये भी दिया है that C works as much as A and B together। यानी कि जितना टाइम में A and B काम करते हैं उतना ही टाइम में C अकेला काम कर लेता है। तो कहना इसे A and B के जितना काम C अकेला कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम C डाल देंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू ही निकालनी है इस क्वेश्चन में। और x की वैल्यू कैसे आएगी? 16 इंटू 9 का स्क्वायर रूट। 16 into 9 144, answer is 12। this is the इस क्वेश्चन को बार बार करेगा, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए कंप्लीट्स 40% ऑफ टास्क इन 10 डेज। ए को 40% काम करने में 10 दिन लग रहे हैं। सो पूरा काम यानी कि 100% काम करने में उसे कितना टाइम जाएगा, ये कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 100 into 10 डिवाइड बाय 40। सो ए विल टेक 25 days to do the complete work। ठीक है, okay, next, so A worked for 10 days and then he took the help of B and C। B is 50% as efficient as A and C is 50% as efficient as B। तो यहां से from this we will get the efficiency ratio of A, B and C। देखो, C B का आधा एफिशिएंट है, यानी कि अगर C की एफिशिएंसी 1 है तो B का एफिशिएंसी 2 होगा, और B A का आधा काम करता है तो A का एफिशिएंसी 4। The ratio of efficiency is 4:2:1। This is efficiency। Now we know that A is taking 25 days to complete the work, entire work। तो वर्क कितना अज्यूम करेंगे? वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। सो लेट्स अज्यूम द वर्क इज 100 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे विल डू द वर्क। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी व्हिच इज 7। सो हाउ मच टाइम दे विल टेक टू डू 100 यूनिट्स ऑफ वर्क? दे विल टेक 100 by 7 days। ठीक है, 100 by 7 days को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 14 by 7 days। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 14 by 7। वेरी इजी क्वेश्चन। Next, this is a good question। An inlet pipe can fill a tank in 5 hours and an outlet pipe can empty the tank in 36 hours working individually। तो एक इनलेट पाइप 5 hours में टैंक को फिल करता है एंड वन आउटलेट पाइप 36 hours में टैंक को खाली करता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनलेट पाइप इज मोर एफिशिएंट देन आउटलेट पाइप। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सो कैन आई से दिस इज द टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी अगर 36 है तो आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, क्वेश्चन इज how many additional number of outlet pipe of the same capacity are required to be open so that the tank never overflows। तो मान लो कि एक टैंक में 2 पाइप है, 1 इनलेट ऐसे and 1 outlet like this। now efficiency of inlet pipe is 36। यानी कि suppose in 1 hour इनलेट पाइप 36 यूनिट्स का पानी डालता है, तो आउटलेट पाइप 5 यूनिट का पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस हिसाब से पता चला कि कुछ टाइम के बाद टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा, बट वी डोंट वांट द टैंक टू बी ओवरफ्लो। इसका मतलब है कि जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी बाहर जाना चाहिए, कम से कम उतना तो जाना चाहिए बाहर। यानी कि अगर 1 घंटे में 36 यूनिट्स का पानी अंदर आ रहा है तो 1 घंटे में
36 यूनिट्स का पानी बाहर भी तो जाना चाहिए, अदरवाइज टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। सो इसकी एफिशिएंसी हमें 36 बनानी है। कैसे बनाओगे, कितने पाइप्स होंगे तब जाके द एफिशिएंसी बिकम्स 36। सो एक पाइप 5 यूनिट का पानी बाहर निकालता है, हमारा टारगेट है कि 36 यूनिट का पानी बाहर निकाले। तो अगर हम 7 पाइप लगाएंगे तो 35 यूनिट्स का पानी बाहर चला जाएगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि एंड में टैंक ओवरफ्लो हो ही जाएगा। सो वी नीड 8 पाइप्स, 1 pipe is already there, so we need 7 additional pipe so that the tank never overflows. Answer is 7 is the answer. How many additional number of outlet pipe? 1 is already there. We need 7 more. Next. 6 pipes are fitted to a tank. Some of these are inlet pipe and others are outlet pipe. So in total there are 6 pipe. उसमें से कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है। कितने इनलेट कितने आउटलेट नहीं पता। Each inlet pipe can fill the tank in 9 hours. Inlet वाला pipe can fill the tank in 9 hours. And each outlet pipe can empty the tank in 6 hours. It means that outlet pipe is more efficient than the inlet pipe. यानी कि पानी जितना अंदर आता है उससे ज्यादा तो चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप, अभी आपने सारे के सारे पाइप खोल दिए, सारे के सारे ये जो 6 पाइप है सब खोल दिया। देन an empty tank is filled in 9 hours. आपने सारे के सारे पाइप खोल दिए, हमें पता नहीं कि कितने इनलेट है कितने आउटलेट है, लेकिन सारे पाइप खोलने के बाद टैंक फिल होता है। और हमें ये भी पता है कि इनलेट पाइप इज लेस एफिशिएंट देन आउटलेट पाइप। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनलेट पाइप ज्यादा होंगे कंपेयर टू आउटलेट पाइप, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कम है उसके बावजूद भी पानी भर रहा है। So from this we are 100% sure कि inlet pipe is more than outlet pipe. Question is number of inlet pipe कितने हैं? तो ये 6 जो टोटल पाइप है उसमें से इनलेट पाइप कितने हैं? इतना तो कंफर्म है कि इनलेट वाले पाइप ज्यादा होंगे। सो अगर इनलेट पाइप 4 है तो आउटलेट पाइप 2 होगी, इनलेट पाइप 5 है तो आउटलेट पाइप 1 होगा, और अगर 6 के 6 इनलेट पाइप है तो आउटलेट पाइप एक भी नहीं। आंसर इधर इट इज 4, 5, 6 ओनली। तो ये 2 और 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन। सपोज द इनलेट पाइप, अच्छा पहले तो यहां से हम क्या करते हैं, टैंक का कैपेसिटी अज्यूम कर लेते हैं 9 and 6, so we'll take the LCM, so let's assume that capacity of tank is 18 units, so efficiency of inlet pipe is 2 units per hour and efficiency of outlet pipe is 3 units per hour। यानी कि 1 घंटे में इनलेट पाइप 2 यूनिट का पानी डालता है और 1 घंटे में आउटलेट पाइप 3 यूनिट का पानी बाहर निकालता है। नाउ सपोज देयर आर 4 इनलेट पाइप, 4 इनलेट, so there are 2 outlet pipe, correct? Now 1 inlet pipe puts 2 units of water every hour, so 4 inlet pipe, can we say it will put 8 units of water every hour? And outlet pipe are 2, the 1 outlet pipe is throwing 3 units of water, so 2 outlet pipe will throw 6 units of water, so in total 1 घंटे में 2 यूनिट का पानी भर के हो जाएगा। इफ देर आर 4 इनलेट एंड 2 आउटलेट पाइप, तो 1 घंटे में 2 यूनिट्स का पानी भर के हो, तो 9 आवर्स में कितना पानी भर के हो जाएगा, 18 यूनिट्स का पानी, और यही कैपेसिटी है टैंक का। इट मींस आर दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर 4,2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये नहीं होता तो फिर ऑप्शन डी बन जाता। सो इस वाले सेशन में हमने मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इट मींस दैट यू आर गुड विथ टाइम एंड वर्क। सो इफ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, और अगर आपको ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, ये मॉड्यूल समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ, बिकॉज मैथ इज इजी। थैंक यू।